ये दोनों शिरडी से आए हुए हैं। मैं इन्हें पहचानती हूँ। ये है महलसापति जी और उनके साथ हैं देश पांडे गुरुजी। देवा को इस बार शिरडी ले जाकर ही रहेंगे महलसापति जी। हाँ गुरुजी। ये दोनों साईं बाबा को शिरडी ले जाने के लिए आए होंगे। उन्हें कह दो वो जौहर को ले जाए, साईं बाबा को राहता में ही रहने दे। प्रणाम महलसापति जी। प्रणाम। आप खुशहाल चंद जी से मिलने आए हैं? नहीं भैया, हम तो साईनाथ को शिरडी ले जाने आए हैं। शिरडी? हाँ, क्यों? लेकिन जौहर तो साईं बाबा को लेकर कल ही राहता से चले गए। क्या? कहाँ गए? जौहर ने बताया नहीं? आपको पूछना चाहिए था ना। लेकिन साईं बाबा को भी पता नहीं था कि जौहर उन्हें कहाँ लेके गया है। साईं बाबा के ये लोग भक्त लगते हैं, समझ? कोई नहीं चाहता कि साईं बाबा राहता छोड़कर शिरडी जाएं। इसीलिए तो बोल रहे हैं साईं बाबा चले गए। लेकिन देवा ऐसा कैसे कर सकते हैं महलसापति जी? अब बहस करके क्या फायदा गुरुजी? साईनाथ की शिक्षा मत भूलिए। श्रद्धा और सबुरी, सब्र कीजिए। चलिए। अरे इनके लिए कोई तांगा तो लाओ। हाँ, मैं तांगा लेकर आता हूँ। महलसापति जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सभी लोग हमें राहता से जल्द भगाना चाहते हैं? ये दोनों तो जौहर बाबा के शिष्य लग रहे हैं। हाँ, इन्हीं से हमें पता चल जाएगा कि जौहर बाबा देवा को लेकर कहां गए हैं। हाँ, प्रणाम। नमस्ते। जौहर बाबा साईनाथ को लेकर कहां गए हैं? कहीं नहीं। कहीं नहीं? गुरुजी, साईनाथ राहता में ही हैं। और ये इसलिए झूठ बोल रहे थे कि देवा राहता छोड़कर शिरडी ना जाए। अरे परसा, जल्दी जल्दी काम करो। तू सिर्फ नाम का ही परसा है यार, काम बिल्कुल नहीं करता। जा काम कर। साहूकार जी। हाँ, आप कहिए। आपने मुझे पहचाना नहीं साहूकार जी? क्षमा करना बहन, सुबह से शाम तक इतने नए लोग मिलते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। और हर कोई पैसा मांगने आता है, पैसा लौटाने कोई नहीं आता। आप बताइए। मैं भी पैसे मांगने आई हूँ। मुझे कुछ रुपए कर्ज चाहिए। क्षमा करना बहन, मैं जिन्हें जानता नहीं उन्हें कर्ज नहीं देता। मैं अंबिका हूँ। अंबिका, जमींदारनी अंबिका। जमींदारनी। अंबिका जी? जमींदारनी? जी जी। नहीं 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 नहीं, आप दिखाई अवश्य जमींदारनी दे रही हैं, लेकिन नहीं नहीं। भला अंबिका जी, जमींदारनी जी मेरे पास कर्ज मांगने क्यों आएंगी? वो तो इस गांव की महारानी है, महारानी। और वैसे भी जमींदार साहब ने हमें बता रखा है कि अंबिका जी की कोई हमशक्ल पैसे मांगने आए तो एक पैसा भी मत देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंबिका जी ने अपने बेटे रघुराम के लिए हमसे कहा था। मैंने हर किसी से साफ साफ कह दिया है कि जो भी रघु की मदद करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। अजी, हमें इसी गांव में रहना है, यहीं साहूकारी करना है। लेकिन साहूकार जी, मुझे बहुत थोड़े रुपए चाहिए। थोड़े पैसे? मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। कृपा करके आप जाइए यहाँ से। जाइए आप यहाँ से। गुरुदेव, इंसान जो बोता है वही काटता है। जैसी करनी वैसी भरनी।
जो मालिक के इस न्याय को भूल जाता है उसे अपनी जिंदगी में ही इसका साक्षात्कार हो जाता है गुरुदेव। हम दूसरों को सुख देंगे तो दूसरे भी हमें सुख देंगे, दूसरों को दुख देंगे तो सुख की उम्मीद करना ना समझिए। दूसरों का अपमान करके सम्मान की आशा कैसे कर सकते हैं हम? दूसरों की मना शांति छीनकर हमें मना शांति नहीं प्राप्त हो सकती। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, यही तो मालिक का दस्तूर है गुरुदेव। मालिक ने जब इंसान को बनाया तब समझाते हुए उससे कहा कि अपनी जिंदगी तुम खुद बनाओगे, अपने जीवन के शिल्पकार तुम खुद बनोगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी आदतें डालो, दूसरों के मददगार बनो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी से नफरत ना करो, सबको प्यार दो। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी उन्नति और अवनति का आईना होगा और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग या नर्क बनाएंगे। तुमने अच्छा काम किया और समाज ने तुम्हें नहीं सराहा तो निराश मत होना। मैं हूं ना, मेरे पास हर किसी का लेखा जोखा होता है, तुम्हारा भी होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म को मैं सिर्फ सराहूंगा ही नहीं, उसका इनाम भी दूंगा। लेकिन तुम्हारे किसी अपराध के लिए समाज ने तुम्हें दंड नहीं दिया तो ये मत समझना कि तुम छूट गए। नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें दंड दूंगा। इसीलिए साईं, अच्छा सोचो और अच्छा करो। सबका मालिक एक। जमींदार साहब, जमींदार साहब, क्यों शोर मचा रही हो? शोर? शोर तो आपने मचाया है पूरे गांव में। मैंने? और नहीं तो क्या, सबको धमकाया है आपने कि कोई भी अंबिका की मदद ना करे। मैं तो तुम्हारे पद चिन्हों पर चलता हूँ अंबिका। मेरे पद चिन्हों पर? हाँ, तुम्ही ने तो सबको धमकाया था कि खबरदार जो किसी ने रघुराम और जानकी की मदद की। धमकाया था कि नहीं? फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? आप मेरे शत्रु हैं या पति? यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहूंगा कि तुम रघुराम की माँ हो या शत्रु। तो आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं? तुम्हारी अकड़, तुम्हारा अहंकार अभी तक नहीं गया अंबिका, इसीलिए तुम ऐसा सोच रही हो। बदला, प्रतिशोध, ऐसे विचार तुम्हारे मन में आते कैसे हैं? तुम्हें कैसे समझाऊं कि बदला गैरों से लिया जाता है, अपनों से नहीं। तुमने रघु के मुंह तक गया निवाला छीना है, सिर्फ अपने अहंकार का गौरव करने के लिए। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि भूख क्या होती है। रोने का नाटक मत करो अंबिका, जाओ जाकर रघुराम और जानकी को लेकर आओ। तब तक ना तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह है, ना ही मेरी जिंदगी में। हे भगवान, पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूं या गलत, मुझे माफ कर देना। जब कोई अपना बहकता है या रास्ते से भटकता है तो इंसान के दिल को चोट लगती है। अपने उस रिश्तेदार को सही रास्ते पर लाने के लिए इंसान हर कोशिश करता है। वो उसे प्यार से समझाता है, नहीं समझता तो उस पर नाराज होता है, गुस्सा करता है और सजा तक देता है। लेकिन इन सब के पीछे एक प्रखर इच्छा होती है, अपने रिश्तेदार को गलत रास्ते से रोकने की, उसे सही रास्ते पर लाने की।
गुरुदेव, एक 13-14 साल का लड़का था, बड़ा ही आलसी था। न ठीक तरह से पढ़ाई करता था, न किसी काम में अपने माँ बाप का हाथ बटाता था, बस सोता ही रहता था। उसके पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन बेटा एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन अपने पिता को बहुत खुश देखकर बेटे ने सवाल किया, तो जवाब में पिता ने कहा, आज मैंने उगता हुआ सूरज देखा। वाह, क्या दृश्य था वो! ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं। वाह वाह वाह! वो लाल, पीला, केसरी रंग, वो बिखरी हुई किरणें, और उनमें से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने वाला सूर्य का बिंब। अरे क्या बताऊं बेटे, ना 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 ना, मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकता। उस समय का आनंद स्वयं अनुभव करना चाहिए। भगवान के इस करिश्मे को जीवन में बार बार देखना चाहिए। फिर तो बेटा बेचैन हुआ होगा साईं। हाँ गुरुदेव, वो जल्दी जल्दी उठने लगा, लेकिन तब तक सूर्योदय हो चुका था। फिर तो वो सुबह जल्दी रोज रोज जगने लगा होगा। हाँ गुरुदेव, परंतु वो उगने वाला सूर्य फिर भी नहीं देख पाया। और फिर एक दिन वो सूर्योदय से पहले जगा होगा। हाँ गुरुदेव, तब तक तो उसे जल्दी उठने की आदत ही पड़ गई थी। एक दिन उसने सूर्य को उगते हुए देख लिया। मालिक के उस करिश्मे ने उसे मंत्र मुग्ध कर दिया, और बार बार वही अनुभव लेने के लिए वो जल्दी उठने लगा। और फिर उठने के बाद क्या करूं, इस विचार से पढ़ाई भी करने लगा, घर के बागीचे में पानी देने लगा, गायों को चराने के लिए बाहर ले जाने लगा, अपने पिता की मदद करने लगा। उसकी जिंदगी ही बदल गई थी गुरुदेव। अब वो सही रास्ते पर आ गया था। हाँ तो साईं, तुम इसका श्रेय किसे देते हो, सूर्य को या पिता को? पिता को। पिता जो उसका मार्गदर्शक बना था, गुरु बना था, इसलिए इंसान को हमेशा गुरु को ज्यादा महत्व देना चाहिए गुरुदेव। इसलिए गुरु के सामने हर किसी का सिर हमेशा झुका ही रहे, और झुकना भी चाहिए। लो लो लो। महालसापति, राधा के लोगों के विरोध करने से पहले हमें देवा को लेकर शिरडी चले जाना चाहिए। मैंने भी यही सोचा है गुरुजी। क्या हुआ महालसापति? वो देखिए गुरुजी। हाँ? लोग भगवान ही की पूजा कर रहे हैं महालसापति। भगवान की या पत्थर की? गुरुजी, श्री स्वामी समर्थ भी यही कहा करते थे, पत्थर को सिंदूरी रंग लगाकर उसे भगवान कहकर पूजा करना श्री स्वामी समर्थ को कतई पसंद नहीं था। स्वामी समर्थ महाराज की, 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 स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ। ये क्या हो रहा है यहाँ? प्रणाम स्वामी महाराज। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है यहाँ? भगवान की पूजा हो रही है स्वामी महाराज। किस भगवान की? जब ये नहीं बता सकते कि किस भगवान की पूजा कर रहे हो, तो पूजा कर क्यों रहे हो? क्या इस पत्थर में भगवान है? पत्थर को सिंदूरी रंग लगाने से पत्थर कभी भगवान नहीं होगा। ऐसी अंधश्रद्धा किस काम की? यह आडंबर किसने मचाया है? किसने पत्थर को रंग कर भक्त की भावनाओं का व्यापार करना चाहा है? किसने?
उठाकर फेंक दो इस पत्थर को। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। पूजा करनी है तो गाय की करो, बैलों की करो, जो तुम्हारी कई प्रकार से मदद करते हैं। पूजा करनी है तो वृक्षों की करो, जो तुम्हें फल देते हैं, छाया देते हैं। पूजा करनी है तो धरती मां की करो, जो तुम्हें फसल देती है। पत्थर की पूजा क्यों? किसने देखा है कि पत्थर में भगवान है? किसने? श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। महालसापति, स्वामी समर्थ ने ठीक ही तो कहा है। गुरुजी, श्री स्वामी समर्थ और साईनाथ जैसे साधु संत, अवतारी पुरुष समाज का मार्गदर्शन करने के लिए ही तो अवतार लेते हैं। समाज को मजबूत बनाने के लिए ही तो अंधश्रद्धा पर प्रहार करते हैं। समाज को बुरी आदतों के अधीन होने से रोकते हैं। स्वामी समर्थ लोगों को कैसे रोकते थे? जब लोग उन्हें ताश खेलते नजर आते थे तो श्री स्वामी समर्थ कहते थे, व्यर्थ रे व्यर्थ। जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम सब। जो अपने हाथों में ताश का पत्ता लेता है, वो अपने हाथों अधोपतन का रास्ता बनाता है। तुम सब अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रहे हो रे। ऐसे होते हैं संत महात्मा गुरुजी, जिन्हें हमेशा लोगों की चिंता रहती है। उनका उद्धार करना ही तो उनका अवतार कार्य होता है। महालसापति, हमें शीघ्र अतिशीघ्र साईं बाबा के पास जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने की खबर मिलते ही जौहर साईं बाबा को लेकर कहीं दूसरी जगह चला जाए। हाँ साईं, चलो साईं, हम राता छोड़कर कहीं और जाते हैं। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो साईं? क्या मेरे साथ नहीं आओगे? आऊंगा गुरुदेव, आऊंगा। तो फिर चलने की तैयारी करो साईं, हम तुरंत यहां से चले जाएंगे। लेकिन गुरुदेव, हमें तो शिरडी जाना है ना। लेकिन मैं कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूं साईं। लेकिन गुरुदेव, शिरडी से कुछ लोग हमें लेकर जाने वाले हैं ना। अरे लोगों की छोड़ो साईं, शिरडी से चिड़िया तो आई नहीं, तो भला हम इंतजार क्यों करें? तुमने ही कहा है साईं कि जीवन नदी के पानी की तरह बहता रहता है। जो रुक गया तो समझो हमेशा हमेशा के लिए रुक गया। हम क्यों रुके साईं? क्यों? जैसे आपकी मर्जी। चलिए, मैं तैयार हूं। दिल से बोल रहे हो ना साईं? हाँ गुरुदेव, मैं दिल से ही कह रहा हूं। तुम शिरडी कैसे जाओगे साईं? मालिक की इच्छा होगी तो शिरडी जाऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो मालिक की इच्छा अनुसार ही होता है गुरुदेव। आपने राहता से इसी वक्त चलने का तय किया है, ये भी मालिक की प्रेरणा होगी गुरुदेव। साईं, मैंने तो मजाक किया था साईं। लेकिन मालिक इंसान से कभी मजाक नहीं करता गुरुदेव, कभी नहीं। साईं, बुरा मान गए? नहीं गुरुदेव, गुरु की बात का शिष्य को बुरा नहीं मानना चाहिए। जो ऐसा मानते हैं, समझना चाहिए कि वो सच्चे शिष्य नहीं है गुरुदेव। हाँ, तुम कुछ भी कहो साईं,
तुम हो बहुत ही अजीब इंसान। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत में बनाया है साईं। गुरुदेव, मालिक मुझ अकेले का कैसे हो गया? वो मालिक तो आपका भी है, सबका है। लेकिन साईं, मालिक तुम पर विशेष प्रसन्न है साईं। गुरुदेव, अपने कर्तव्य का पालन करने से मालिक भी प्रसन्न होता है, क्योंकि कर्तव्य पालन भी श्रेष्ठ भक्ति का ही एक प्रकार है। संभल के बैठ जा। कितनी सेवा करोगे श्रवण बेटा? कितना कष्ट उठाओगे बेटा? माँ, जब तक पिताजी के पैरों का दर्द ठीक नहीं हो जाता, मैं उनके पैर दबाते रहूंगा। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे हाथ दबाऊंगी श्रवण बेटे। अपने पिताजी के पैर दबाने के बाद तुम्हारे हाथ भी तो दुखेंगे ना? माँ, पिताजी, मेरी गलती की वजह से आप लोग को कितना भटकना पड़ा ना। मैं आपका दोषी हूँ ना? नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। मेरी वजह से आप दोनों बहुत परेशान हुए। नहीं बेटा। सच कहूँ बेटा, तो इसी से तो पता चला कि तुम अपने माता पिता को कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो उन्हें। हाँ। हमें गर्व है बेटे कि हमारे पास तुम जैसा बेटा है। पिताजी, अब राहता दूर नहीं है। इसका मतलब है कि साईं बाबा भी हमसे दूर नहीं है। हाँ बेटे, साईं बाबा ने तुम्हें हमसे मिलवा दिया। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है हम पर। अब ना हमारी कोई इच्छा बाकी है और ना ही हमें अपनी आंखें चाहिए। तुम मिल गए हो ना श्रवण, तो जैसे लगता है कि हमें हमारी आंखें मिल गई। माँ, हम अपने आप को गरीब समझते थे ना, ये हमारी भूल थी। क्यों? हमारी भूल थी ना श्रवण के पिता? हाँ हाँ श्रवण की माँ, वो तो हमारी भूल थी। हम तो अमीर हैं, बहुत अमीर। हाँ। क्योंकि हमारे पास श्रवण जैसा बेटा है, जो एक अमूल्य रत्न है हमारे लिए। माँ। हाँ बेटे, जिस माता पिता के पास तुम्हारे जैसा बेटा हो, वो गरीब कैसे हो सकते हैं? वो गरीब हो ही नहीं सकते बेटा, वो गरीब हो ही नहीं सकते। माँ। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत अमूल्य हो हमारे लिए। तुम मेरी जान हो बेटा। हाँ। अब कुछ देर यहीं रुकते हैं, बहुत थक गए हैं, प्यास भी बहुत लगी है। चलो बैठते हैं। जब नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में कदम रखती है, तो वो सोचती है कि वो अपने पति को सुख देगी, अपने ससुराल वालों को सुखी रखेगी। परंतु मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने अपने ससुराल में हर किसी को दुख ही दिया, यहाँ तक कि अपने पति को भी घर से बेघर कर दिया। जो कुछ भी कहना है सब कह दो जानकी, अपने मन में कुछ भी मत रखो। इससे तुम्हारे मन में जो अपराध की भावना है वो चली जाएगी। तुम्हें पता है जानकी, तुम दिल की अच्छी हो, निष्पाप हो, इसलिए तुमसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता।
मैं पीने के लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे कोई है जो मेरी मदद करेगा? मैं हूं ना। तुम गट्ठा उठा सकोगी बहन? जरूर। तो उठाकर मुझे दो बहन, तुम्हें कुछ पैसा दूंगा। आप कब आए? जब तुम चारे का गट्ठा उठाकर बैलगाड़ी पर रख रही थी। आज मुझे खुद से नफरत होने लगी है जानकी। मेरे होते हुए मेरी पत्नी को मजदूरी करनी पड़ रही है। जो पति अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए आप। क्यों ना कहूं? ऐसा मत कहिए। क्या देख रहे हो साईं? गुरुदेव, पति पत्नी का प्यार देखा। फिर नाटक साईं? पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो समर्पण होता है वो नाटक नहीं होता गुरुदेव। प्रेम, विश्वास और श्रद्धा की बुनियाद होता है वो। जहां प्रेम है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां समर्पण है। समर्पण क्यों किया जाता है साईं? समर्पण का दूसरा अर्थ है अपने आप को भूल जाना। पति के सुख दुख को अपना सुख दुख मानना, अपने पति से पूर्ण रूप से एक रूप होना, अपना कोई अस्तित्व नहीं रखना। तब गुरुदेव, पति पत्नी में कोई अपना पराया भाव नहीं रहता। एक दूसरे को विभक्त करने वाला कोई दूजा भाव नहीं रहता। पति पत्नी का रिश्ता भगवान और भक्त के रिश्ते जैसा होता है। कांटा एक के पैर में चुभता है तो आह दूसरे के मुंह से निकलती है। इसे ही समर्पण कहते हैं गुरुदेव। और समर्पण तब होता है जब मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक। अरे नानावली, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा। सही कह रहे हो। वैद्य जी और द्वारकानाथ को सबक सिखाना ही होगा।
अरे द्वारिकानाथ को पीटने के बाद भी ना सगुन भैया मेरा मन बहुत बेचैन है। अरे उस मोटू को पीटने का तो मेरा और जी कर रहा है नानावली। हाँ, अरे अब तुम दोनों के मार खाने का वक्त आ गया है और उस जाड़िए द्वारिकानाथ की पिटाई करने की बात करते हो। धोंडू तुम तुम इतने डरे हुए क्यों हो धोंडू? मैं डरा हुआ नहीं हूँ सगुन अन्ना, वो झाड़िया द्वारिकानाथ और वे जी दोनों मेरी धुलाई करेंगे। क्यों? क्या क्या किया है तुमने? अरे तुम दोनों को महर्षि राम प्रसाद, महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जो बनाया था। अरे धोंडू भैया, वो वैद्य जी को क्या पता चल गया? हाँ, पता चल गया है। वो जाड़िए द्वारिकानाथ ने तुम दोनों के नाम की जन्म कुंडली लिखी है। राहु, केतु, शनि सारे ग्रह तुम पर हमला करने वाले हैं। अरे इतनी जल्दी क्या थी उनके सामने आने की? और सगुन अन्ना, क्या जरूरत थी उन्हें चाय पे बुलाने की? द्वारिकानाथ जी चाय पी ले। और द्वारिकानाथ बहुत क्रोधित थे। सारी मार का बदला लूंगा, उस बंदर नानावली को छोड़ूंगा नहीं वैद्य जी मैं। हाँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे सेवा करा के लिए उन दोनों ने सत्यानाश हो जाए उन दोनों का। मेरी खटिया खड़ी कर देगा। हमारा क्या होगा धोंडू? हाँ, मुझसे क्या पूछते हो? शिरडी से भाग जाओ। ऐसा करो, सचमुच में हिमालय चले जाओ तपस्या करने। राम राम, मेरा क्या होगा? लगता है मेरे अवतार समाप्ति का समय आ गया। अरे धोंडू भैया, सुनो तो। अरे धोंडू, अरे क्या करें? चलो चल 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 चल। अपनी पोल खुल जाने की जब संभावना होती है तो इंसान बेचैन हो जाता है गुरुदेव। उसे अपनी गलतियां दिखाई देती हैं। उसने जो जाति की होती हैं वो उसे भयभीत कर देती हैं। जो षड्यंत्र उसने रचाया है, उस षड्यंत्र का विचार मन में आते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग ज्ञानी पुरुष कह गए हैं कि झूठ का साथ मत दो, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए, उसे सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर भी जब सच सामने आता है तो झूठ पर से पर्दा हट जाता है। कितना भी इंसान चाह ले, झूठ को वो छुपा नहीं सकता। झूठ से मन अशांत होता है, वही सच मन को शांति देता है। क्योंकि न उसे पोल खुलने का भय होता है, न षड्यंत्र पर से पर्दा हट जाने की चिंता। साईं, तुम्हारी पोल कब खुलेगी? मैं न झूठ बोलता हूं और न ही षड्यंत्र रचता हूं गुरुदेव। तुम्हारी चिड़िया तो अब तक नहीं आई साईं, शिरडी का बुलावा लेकर। आ गई है गुरुदेव, किसी भी वक्त हमारे घर आ जाएगी। सबका मालिक नाश्ता कर लीजिए मालिक। मुझे नहीं चाहिए। मेरा बेटा, मेरी बहू भूखे प्यासे है। उधर तबेले में मेरी पत्नी भूखी प्यासी है और मैं नाश्ता करूं कमली? नहीं, जब तक मेरे सारे अपने इस घर में लौट कर नहीं आ जाते मैं। लेकिन मालिक, मालकिन तो चली गई। कहां चली गई? कहां चली गई अंबिका? रघु, रघु, रघु बेटे, रघुराम, कहाँ हो?
अरे बहन, कौन हो तुम? पहले मैं कुछ थी। मेरी बातों में हमेशा मैंने, मुझे, मेरी, मेरा, यही सारी बातें हर वक्त भरी रहती थी। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मैं नहीं हूँ। तुम किसे ढूंढ रही हो बहन? हाँ, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, अपनी बहू को ढूंढ रही हूँ। बहन, तुमने इस गांव में किसी पति पत्नी को देखा है जो नए हैं? नहीं बहन, मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा। पहले जब मैं चाहती थी, हर कोई मेरे आसपास रहता था, लेकिन अब कोई मेरे पास नहीं है। तुम जानती हो, मैंने अपने स्वभाव के कारण अपनों को ठुकराया है। तब मैं ये बात समझ ही नहीं पाई कि अपनों को ठुकराते ठुकराते एक दिन मैं खुद अपनों के लिए पराई हो जाऊंगी। आज मैं सबके लिए पराई हो गई हूँ, सबके लिए। हाँ। रघु, रघु, रघुराम, रघु, रघु। साईं, क्यों हंस रहे हो तुम? गुरुदेव, इंसान के अहंकार को टूटते हुए देखा तो हंसी आ गई, लेकिन अहंकार के साथ साथ जब इंसान भी टूटता है तब उस इंसान पर दया आती है। गुरुदेव, एक लोमड़ी सुबह सुबह शिकार ढूंढने निकली। सुबह सूरज की किरणें लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी की परछाई बड़ी हुई। लोमड़ी ने अपनी बड़ी परछाई की तरफ देखा और अपने आप से बोली, आज तो नाश्ते में कम से कम एक हाथी मिलना चाहिए। लोमड़ी चल पड़ी हाथी ढूंढने, और जब हाथी सामने आया तो लोमड़ी डर के मारे भाग गई। तो साईं करती भी क्या? अरे अपनी जान सबको प्यारी होती है साईं। हाँ, फिर दोपहर हुई, सूरज सर पर आ गया, भूख बढ़ने लगी। दोपहर के सूरज की वजह से लोमड़ी की परछाई सिकुड़कर बहुत छोटी हो गई। अपनी छोटी सी परछाई देखकर लोमड़ी ने कहा, अब एक गिलहरी मिल जाए तो भोजन हो जाए। अहंकार इंसान को बहकाता है गुरुदेव, झुकने नहीं देता। लेकिन मालिक ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि इंसान का अहंकार चूर चूर हो जाता है। साईं, तुमने अहंकार की मिसाल देते हुए परछाई का जिक्र क्यों किया? अहंकार को मैंने इंसान की परछाई की उपमा दी है गुरुदेव। हम जिन्हें सांसारिक कहते हैं, उनका अहंकार सुबह की बड़ी परछाई की तरह होता है गुरुदेव। और जिसे हम महान कहते हैं? जो महान होते हैं उनका अहंकार दोपहर की परछाई की तरह होता है। और साधु संत? जिनकी परछाई खो गई है, मतलब जिन्हें कोई अहंकार है ही नहीं, वही साधु संत हैं। और साईं, तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? साईनाथ! देवा! महासपति, श्यामा, अरे देवा, खुश रहो। गुरुदेव। लगता है चिड़िया आ गई साईं।
कैसे हो तुम दोनों? शिरडीवासी कैसे हैं? हाँ? हम आपको ले जाने आए हैं देवा। हाँ, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप दोनों को हमारे आंगन में घुसने किसने दिया? यहाँ आने की इजाजत किसने दी? साईनाथ ने। कब? खुद साईनाथ ही बुलावा भेजते हैं, तभी तो इनके दर्शन होते हैं। इसका मतलब साईं, ये चिड़िया विड़िया सब झूठ है। तुमने इन्हें संदेश देकर यहां बुलाया, अंतर्यामी होने का नाटक करते रहे और मुझसे कहते रहे कि हम दोनों शिरडी जाएंगे। हाँ? हम आप दोनों को शिरडी ले जाने आए हैं जौहर बाबा। हाँ गुरुजी, आप मीठी जबान में बात कर रहे हैं। आप ही है ना जिसने मुझसे झगड़ा किया था? आप ही ने शिरडी से बाहर भेजने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। और आप देखिए, हम साईं बाबा के साथ ही आपको भी शिरडी ले जाने के लिए आए हैं, उसका न्योता देने आए हैं देवा। क्यों? हम पर इतने मेहरबान क्यों हैं आप सब? हाँ? क्योंकि आप अकेले साईनाथ को शिरडी जाने की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए। हम साईं बाबा के बिना नहीं जाएंगे जौहर बाबा। ये साईं बाबा आप लोगों के प्राण हैं। प्राण नहीं, साईनाथ हमारी आत्मा है। और अगर मैं कहूं कि साईं आप लोगों के साथ नहीं जाएगा तो सारी शिरडी यहाँ आपके घर में रहने आ जाएगी जौहर बाबा। हाँ। सबका मालिक एक।